आबाद के खिलाफ, इंतखाबी नताइज के खिलाफ, जिसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारी सियासी जमातें और सियासी धड़े अपनी अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे हैं। ठीक, तो ये कमिश्नर जो है ये पूरे निजाम को लेके बैठेगा। जी प्लीज कंटिन्यू करें इफ्तिखार साहब। नहीं प्लीज प्लीज राजेश जी इफ्तिखार साहब, जैसे कि दोनों जो पार्टी के रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाजा की है, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, तो अब इनकी इस कंडीशन को ज़हनी कंडीशन और कुछ प्रेशर है उन पर, इतने अरसे बाद क्यों बोले, ये सारी जो एक है चीज़ें कहने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का इमेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना बड़ा सवालिया निशान है ये इफ्तिखार साहब एक जमहूरी प्रोसेस पे, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे। मैं तो साफ कह रहा हूँ जी आपको कि पाकिस्तान के जो निज़ाम में बुस्सीदगी थी वो आज खुल के हमारे सामने आ गई, हमारे सामने नाच रही है। एक डिवीजन का कमिश्नर कहता है कि 13 एमएनए जो जीते थे वो जाली जीते थे, आप उन 13 एमएनए को आज निकाल दें तो एक सियासी पार्टी का तो मौक़िफ़ भी यही है। और उस सियासी पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ गैर मुल्कियों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई जिनको 45 उनका फार्म कहते रहे। तो ये कोई इतना आसान मामला तो नहीं है जो आप ले रहे हैं, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। और ये मुझे तो ये पूरे के पूरे निज़ाम को पैक करने के लिए कोई रीजनिंग होनी चाहिए ना, तो वजह बयान की जाती है। तो एक वजह फिर ये बयान होगी अगर सारा सिस्टम पैक किया जाएगा एक कमिश्नर का, और मुमकिन है ये मौजूदा लोग ना हो इस सिस्टम को पैक करने वाले, अब अंदर से एक आवाज़ उठाई जाएगी और वो इंतज़ामिया के ढांचे में से आवाज़ उठाई जाएगी। इंतज़ामिया में जो लोग बैठे हुए थे जिनको हम कह रहे थे वो खास सियासी सोच को सपोर्ट करते हैं और फैसिलिटेटर हैं, तो आज खुल के तो बात हमारे सामने आ गई। मैं एक बहस में नहीं पढ़ता कि उसने क्या कहा, वो क्या नाम है फैसलाबाद वाले ने क्या कहा और उसने क्या कहा, मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं है, वो सियासी बयान दे रहे हैं। मुझे तो ढांचा ही जो है पैक होता नजर आ रहा है और ये ढांचा पूरे मुल्क में पैक होगा, ये किसी की गलतफहमी है। और एक कमिश्नर इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू अगर आके कर रहा है तो बहुत संजीदा मामला है। इस कमिश्नर के पास सिर्फ यही खुफिया इतलात नहीं होती, हर कमिश्नर के पास उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में होती है, जो वहाँ पे बदमाश गुंडे होते हैं उनके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ के सियासी मामला के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, या रेवेन्यू के रिकॉर्ड के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड अख्तियार करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब अभी किसी ने कहा कि गालिबन अगले महीने उनकी रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट से इतना पहले ये बयान देना और इलेक्शन के इतने दिन के बाद ख्याल आ जाना, और ख़ास तौर पे एक सियासी जो पार्टी है उसका जो कल का शो था जो उन्होंने गैर मुल्की अखबार यूसुफ के लिए बनाया, उसमें उनको इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इट हैज़ नॉट बिन रिपोर्टेड जितना वो चाहते थे। तो अब ये अपने ज़मीर का जो बोझ उतारना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस ज़मीर के बोझ के मामले में 70 हज़ार की लीड वो कहता है मैंने दी, इसका मतलब है जो मुखालिफ उनको वोट ही नहीं मिला, नंबर एक। और मुझे जो सबसे ज्यादा खौफनाक फिक्रा नजर आया कि उसने कहा कि 1971 के वाकयात हो सकते हैं। मैं खुदा का खौफ करे ये शख्स। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब पाकिस्तान की फेडरेशन के पास जो है 4 हिस्से हैं पाकिस्तान की फेडरेशन के, और एक सियासी रहनुमा ने कुछ अर्से पहले कहा था कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को तीन पर नहीं देखता। तो अब ये मामला बड़ा संजीदा है। मैं इसको इस अंदाज से देख रहा हूँ कि किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं आज की पाकिस्तान की सूरत को 1970 और 71 की सूरत से, क्या इसमें रेलिवेंस है, इसमें क्या कॉमन चीज है, ये भी तो बताए ना। तो बहुत जाती है और मैं डिमांड करूंगा एज ए पाकिस्तानी तो जो भी कानूनी तरीका गिरफ्तार करना है, क्या करना है, इंटरोगेट किया जाए, सबूत लिए जाए। और ये बात जो है ना इलेक्शन 45 से 47 का जो सफर है, इसको भी हम सारे दोस्त स्टडी करें, तमाम जर्नलिस्ट भी, कि 45 से 47 का सफर क्या है और उस सफर में एक कमिश्नर है उसका क्या रोल है, कोई कमिश्नर का रोल है या नहीं है, अगर है तो उसकी नोयत क्या है। तो दिस इज द टाइम कि हमें इसकी फौरी तौर पर तहकीकात में जाना पड़ेगा। ठीक, इफ्तिखार साहब, अब से कुछ देर कबल हमारे साथ निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा इनके इल्जामात को सीरियस ना लिया जाए। बतौर तज्ज़ियाकार आप क्या कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने खुद कैसे सीरियस ले लिया? बहुत सीरियस मामला हैं, बहुत संजीदा मामला हैं। पाकिस्तान जो ढांचा है एडमिनिस्ट्रेटिव